एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपके अपने चैनल पे अपेक्स क्लासेस गोविंदगढ़ के जितने भी मेरे देखने वाले भाई हैं, बहन हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो डियर लर्नर्स, आज पीछे देख ही रहे हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10वीं जमात के विद्यार्थियों को अपेक्स क्लासेस गोविंदगढ़ की तरफ से पंजाब के बोर्ड में जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं बोर्ड के, उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सारे बढ़िया नंबर लेके पास हो। और मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो और भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सेशन रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब बोर्ड के 10वीं के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और कल शायद इंग्लिश का पेपर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो ग्रामेटिकल पोर्शन से लिए हुए हैं, तो जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेंगे। तो आज मैं आपको वॉइस करवा रहा हूँ जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और आपको उसको देखना है और क्वेश्चन करके आना है। तो हालांकि इसमें डेप्थ में नहीं करवाया जाएगा वॉइस, अब कल एग्जाम है, बस आपको गो थ्रू करने की, इसको देख लेंगे तो 1-2 नंबर आपके आ जाएंगे। तो पंजाब बोर्ड के एग्जामों में इतने लेवल का वॉइस वगैरह नहीं पूछा जाता। तो 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी जिसमें आपको वॉइस करना है। जिसने पहली बार वॉइस करना है, जिसने पहले कभी नहीं किया, वो ध्यान से देखेगा और जिसने मान लीजिए किया हुआ है उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वॉइस से। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉइस से। तो देखिए, वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस का मतलब आवाज होती है। तो 2 तरह की वॉइस होती है, एक तो होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। तो पंजाबी में अगर लिखा जाए तो उसका मतलब चुस्त होता है और इसका मतलब सुस्त होता है। देखिएगा, आपका कल एग्जाम है तो मैं वॉइस को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा। मेन जो चीजें हैं ध्यान से समझनी है, बस उसके हिसाब से आपके नंबर आ जाएंगे, गहराई में ज्यादा पढ़ना नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए, चुस्त और सुस्त का मतलब देखिएगा। मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, राम ने चाय पीती। चाय राम द्वारा पीती। देखिएगा, यहां पे 2 सेंटेंस लिखे हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला लिखा हुआ है राम ने चाय पीती। चाय राम द्वारा पीती गई। तो अगर आपने इन सेंटेंसेस को गौर से देखा तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनकी मीनिंग सेम है, लेकिन ये जो बात कही गई है वो एक्टिव सेंस में कही गई है और ये बात को घुमा फिरा के कहा गया है। तो जब भी किसी बात को घुमा फिरा के कहा गया हो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, और अगर जनरल फॉर्म में किसी बात को कही जाए तो वो एक्टिव होती है। तो राम ने चाय पी, और चाय, देखिए राम ने चाय पी तो राम चाय पी रहा है, लेकिन अगर इसी बात को मैं कह दूं कि चाय राम के द्वारा पी गई तो वो बेसिकली बात को घुमा फिरा के कहने हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिख रहा हूं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि एक्टिव और पैसिव। तो जैसे ही एक्टिव हो तो उसमें आई को चेंज करना है मी में, वी को चेंज करना है अस में, दे को दैम में, ही को हिम में, शी को हर में, इट को इट में और यू को यू। यानी कि यू चेंजेबल नहीं है, ये चेंज नहीं होता। अब देखिए ध्यान से, जहां पे आप एक्टिव हो या पैसिव हो वहां पे आई देखें तो उसको मी में चेंज कर दें, वी को अस में, दे को दैम में, ही को हिम में, शी को हर में, इट को इट में और यू को यू में। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। यानी कि अगर मी होगा तो आई में चेंज हो जाएगा, अस होगा तो मी में, देम का दे, हिम का ही, हर का शी, इट का इट और यू का यू। तो ये उम्मीद है समझ में आया होगा, इतना काम करना है। अब सेकंड पॉइंट, पैसिव वॉइस जो होगा उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पॉइंट नंबर 4, और इसमें बाय का यूज करते हैं। कुछ जगहों में बाय का यूज नहीं करते, बाय एज अ यूज हम करते हैं प्रेपोजिशन का, लेकिन कुछ जगह पे नहीं करते, नॉर्मली करते हैं। तो पैसिव वॉइस में आपको एक बात याद रखनी है कि इनको ऐसे चेंज करना है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और बाय का यूज करेंगे। इतना पता लगा? आगे देखिए। देखिए, मैं पूरे रूल वगैरह नहीं लिखाऊंगा, मैं मेन चीज बता रहा हूं क्योंकि कल आपका एग्जाम है। अगर मैं पूरा वॉइस को खींचने लगूंगा तो आपका नुकसान होगा, तो इसलिए ध्यान से इधर देखिए। अब यहां पे लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस और पैसिव।
एक्टिव में जब भी आप वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस देखें, या डू डज हो और वर्ब की पहली फॉर्म, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस, डू या डज और वर्ब की पहली फॉर्म हो, तो उसका पैसिव बनता है इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी ऐसे देखेंगे तो इसका पैसिव बन जाएगा इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड। आगे देखिए दूसरा, अगर इज, एम, आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो उसका वॉइस बन जाता है इज, एम, आर प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपका हो हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका वॉइस बन जाता है हैज, हैव, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपका डिड प्लस V1 हो या V2 हो, यानी कि डिड के साथ पहली फॉर्म और जहां V2 हो, तो इसका वॉइस बन जाता है आवाज, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आप अच्छे से पढ़िए, मैं एक बार फिर से देख लेता हूं। यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस हो तो इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, डू डज। और देखिएगा ये अभी आपको ये नहीं सीखना कि ऐसे होता है क्यों, अब ये होता है तो ये होता है, अब आपको ज्यादा इतना नहीं देखना कि ऐसे कैसे होता है। तो जब मैं गहराई में पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा भी ऐसे होता क्यों है और वॉइस का सेंस क्या होता है, कैसे हम करते हैं। लेकिन अब कल एग्जाम है तो उसके पॉइंट के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इसको कि ऐसे करना है। तो जैसे इज, एम, आर देखेंगे आईएनजी फॉर्म लगा होगा तो इज, एम, आर प्लस आईएनजी बीइंग के साथ लग जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, जल्दी जल्दी मिटा देता हूं, भाई को बैठा रखे हैं कि साथ के साथ वीडियो पॉज कर दे कि बड़ा ना बन जाए। अब आगे देखिए, हमने कहा अगर वॉज या वर्ब और आईएनजी फॉर्म हो तो इसका वॉइस बनेगा वाज, वर्ब, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद देखिए अगर यहां पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो इसका वॉइस बन जाएगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद देखिएगा विल, शैल और वर्ब की पहली फॉर्म हो तो इसका वॉइस बन जाता है विल या शैल। उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद देखिए अगर यहां पे हो विल, हैव या शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, इसका वॉइस बनता है विल या शैल, इसके साथ हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं। अब ये तो थे, हालांकि ये मॉडल्स में आते हैं विल और शैल में, लेकिन ये तो थे कुछ ऐसे वर्ब्स जो टेंसेस से रिलेटेड थे। तो इन पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इनके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आपने ये रूल को एक दो बार पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी पे उतारना है, कॉपी पेन लेके बैठिए, फिर आपको समझ में आएगा और जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे आपको करना है। तो एक छोटी छोटी एग्जांपल से लेते हैं और समझते हैं कि इनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो इंपेरेटिव सेंटेंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है या सजेशन होता है, उसके बिहाफ पे फिर वो आगे करेंगे। तो ये जितने भी वॉइस थे वो बेसिकली टेंस से रिलेटेड थे। चलिए अब आपको क्या करना है, जो आपको रूल लिखवाए थे उनको कॉपी पे उतार लिया होगा आपने। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं सीधी और उस पे इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने कहा, एक एग्जांपल ले ली छोटी सी, मैंने कहा ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज अ हॉकी, या हॉकी लिखने की जरूरत है, ही प्लेज अ हॉकी। ठीक है, तो ये सेंटेंस है। अब यहां पे देखिएगा, मैंने कहा था ये लिखा हुआ है वर्ब की फॉर्म एस या ईएस, हालांकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहां पे देखिएगा, मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूं कि वॉइस बनता कैसे। तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस है, और ये है ऑब्जेक्ट। एक एक स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा, आपको सारे आने लग जाएंगे। ये है एक्टिव फॉर्म, इसका अगर पैसिव बनाएंगे
तो वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। अब थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ जिन लोगों ने पहली बार देखा है। तो वैसे तो मैं गहराई में बताता हूँ कि सब्जेक्ट कैसे पता लगता है, ऑब्जेक्ट कैसे पता लगता है। तो अब सीधा देख लीजिएगा कि जो पहला लिखा होता है नॉर्मली वो सब्जेक्ट होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है कई जगह पे। हालांकि क्वेश्चन वगैरह पूछने पड़ते हैं वर्ब से, व्हाट और whom से, तो हमें पता लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा सीधा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ही और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हॉकी। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम लिख देंगे आगे प्लस। अब आपको देखना है कि अगर वर्ब की फॉर्म के साथ फर्स्ट एसजीआईएस लगा हो तो क्या लिखवाया था। तो लिखवाया था इज एम आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर जो सब्जेक्ट था वो पीछे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस में जब पैसिव बनाया था तो जो ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया और जो सब्जेक्ट था वो पीछे चला गया। इसका बनाइए, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फॉर्म के साथ एसजीआईएस, और ये है ऑब्जेक्ट। तो इसका कैसे बनाएंगे, पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हॉकी। अब आपको पता है कि हॉकी एक है, तो एक के साथ इस लगता है, इज लगता है, एक से ज्यादा के साथ आर लगता है, और आई के साथ एम लगता है। ये नॉर्मली पता होगा। तो हॉकी एक है, हॉकी के साथ लग गया इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले, प्लेड, प्लेड होता है तो यहां पे लगा दिया मैंने प्लेड। उसके बाद लगा दिया बाय, और फिर मैंने लगा दिया सब्जेक्ट। अब आपने देखा होगा कि ही को किसमें चेंज करते हैं, हिम में। तो ये बन गया वॉइस। बस एक मेन स्ट्रक्चर याद रखना है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखा कि पहली फॉर्म के साथ एसजीआईएस लगा हुआ है। आप देखेंगे कॉपी पे, उस पर लिखा हुआ है कि जब पहली फॉर्म लगी हो तो हम उसको इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। हमने ऐसा कर दिया। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं कुछ 3-4 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और आपको वीडियो को पॉज करके इनके आंसर देने हैं, और फिर आपको देखना है कि आपको समझ में आया या नहीं, और नहीं आया तो फिर आगे से देखना है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके बनाना है खुद, फिर चेक करने की आप सही बना रहे हैं या नहीं। चलिए अब देखो ध्यान से, मैं कुछ वीडियो लिख रहा हूँ, मैं कुछ वीडियो नहीं, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आगे देख लेते हैं। सारी मिक्स एग्जाम्पल होंगी, आगे देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, द टीचर एडवाइज मी, पहला। दूसरा, दे आर मेकिंग, ये के लिखा हुआ है, मेकिंग अ नॉइस। तीसरा, they had gone to market। चौथा, he was being played by क्रिकेट। ये 4 वाक्य लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज करिए और बनाइए इनका वॉइस। उम्मीद है आपने बना लिया होगा। आइए देख लेते हैं। अब यहां पे देखिए, वर्ब की फॉर्म के साथ एसजीआईएस, इज एम आर आईएनजी, हैड प्लस V3, और ये जो वाक्य बनाया हुआ है ये बना हुआ है पैसिव में, और इसका हम क्या करवाएंगे, इसका हमें एक्टिव में बनाना होगा। आइए देख लेते हैं। पहले का देखिए, जब वर्ब की फॉर्म के साथ एसजीआईएस लगा हो तो हम क्या करते हैं, इज एम आर लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मी, अब आपको पता है कि मी का क्या बन जाएगा, आई। इज एम आर, आई के साथ एम लगता है। एडवाइस का बन गया एडवाइज्ड, और उसके बाद बाय द टीचर। आगे, इज एम आर आईएनजी फॉर्म लगा हो तो इसका बनता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अ नॉइस
नॉइस एक है, इज, उसके बाद बीइंग, मेक, मेड, मेड होती है, तो यहाँ पे मेड बाय दे का देम, तो अ नॉइस इज बीइंग मेड बाय देम। आगे हैड V3 लगा हो तो क्या बनाएंगे, मार्केट, मार्केट एक, हैड उसके साथ बीन, फिर गॉन टू। अब यहाँ पे बाय लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो प्रेपोजिशन आ जाती है तो दूसरी वाली और सुपरफ्लूअस हो जाती है। तो गॉन टू देखा क्या बन गया देन। अब देखो ये जो चौथा सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है कि ही वाज बीइंग प्लेड बाय क्रिकेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो वाक्य है वो एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है। तो आपको पता है कि अगर वाज और बीइंग लगा हो और प्लेड लगा हो, थर्ड फॉर्म लगी हो, तो इसको कैसे बनाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे क्रिकेट आगे आ जाएगा, क्रिकेट के साथ वॉज, उसके बाद आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, और यहाँ पे हिम। तो अगर इसका आप वॉइस बनाएंगे तो हिम का बन जाएगा ही, और वाज आईएनजी लगा हो तो वाज बीइंग प्लेड आ जाता है, उसके बाद बाय फ्री क्रिकेट। उम्मीद है ये पता लग गया होगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स कर दी हैं, चलिए उम्मीद है समझ में आएगा। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं और आप इसकी प्रैक्टिस करना है, और आंसर जो है 4 क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर आपको कमेंट बॉक्स, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर ये आएगा सर, इसका ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो क्वेश्चन मार्क की रहेगी, और उसमें ये भी रहेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस आए तो वॉइस कैसे बनेगा। तो ये इतना एक पार्ट था। चलिए अब आपका टेस्ट है कि आपने सीखा क्या है। कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसका आंसर बताना है। आसान आसान एग्जांपल है, ज्यादा कोई इतना वो नहीं है। पहली एग्जांपल मैंने लिखा he studied English। दूसरा my father is telling a lie। तीसरा the farmer had plugged, P-L-O-U-G-H, plugged by, नहीं, plugged a field। आगे they will have met me। तो ये आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर, जिसको भी समझ में आया है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन मार्क हो जाए, जिसमें हुम को अलग केस में समझाएंगे, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसको अलग समझाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस को अलग से समझाएंगे। उम्मीद है मैंने वीडियो में ज़्यादा गहराई में नहीं बताया है कि आपको मार्क्स कैसे लेने हैं, उसके हिसाब से बताया, क्योंकि कल एग्जाम है और हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है वॉइस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि जल्द आने वाला है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपेक्स क्लासेस गोविंदगढ़ के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।